चांद से कह दो इतना गुरूर किस बात का, चांद से कह दो इतना गुरूर किस बात का, बस 2.1 की बात थी याद रखना। चांद से कह दो कि इतना गुरूर किस बात का, बस 2.1 की बात थी याद रखना। रोशनी भी तो तुम सूरज से उधार लेते हो, रोशनी भी तो तुम सूरज से उधार लेते हो। करवा चौथ और ईद में हर एक हिंदुस्तानी को धोखा में रखते हो। तेरे गुरूर और हमारे हौसले, सबसे लास्ट बनेगा, तेरे गुरूर और हमारे हौसले कबूल हो तो इतिहास बना के रहेगा, इतिहास बना के रहेगा। गुड मॉर्निंग एक बार फिर से मैं विश्वनाथ पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड वीके पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको बता देना चाहूँगा कि आज का ये दिन है, आज का नहीं, आपका हम वीडियो बना रहे हैं 4 तारीख को, लेकिन जो आपका एक दिन था 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 का जो दिन था वो आपके भारतवर्ष के इतिहास का बहुत बड़ा गौरवान्वित इतिहास था, यह दिन था। उस इतिहास को आज समझेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने यानी इसरो एजेंसी ने एक बहुत बड़ा फिर से बेकमाल काम की है। यानी आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्या, आदित्य एल1 क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको एक वीडियो बनाया था क्या, चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ाया था, चंद्रयान के बारे में पढ़ाया था। आज हम बहुत बेखूबी तरीके से पढ़ेंगे, आपको एक एक जानकारी यानी छोटे से वीडियो में पूरे आदित्य एल1 का क्या प्रोसेस है, क्या करने वाला है, आप इसका काम क्या है। सूर्य में अगर कोई आप कहिए कि यान लॉन्च किया जा रहा है, उसका काम क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इस सूर्य में हमारे भारत का नाम पहला क्यों होने वाला है, आखिर हमारी भारत की भूमिका क्यों होने वाली है, इसको भी पढ़ेंगे। उसमें ऐसे बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, उन्हीं में मेरे भारत का नाम क्यों होने वाला है। प्लस उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे सन के बारे में, सन की पूरी एक क्वालिटी समझूंगा, सन होता क्या है, उसके आप कह सकते हैं कि आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, मध्य बहुत सारी बातों को 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन शुरुआत से यही करेंगे जो आपका आदित्य एल1 है। हम आगे अब स्टार्ट करते हैं कि आदित्य एल1 होता क्या है, इसके बारे में पूरा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं, समझते हैं, गहराई में घुस के समझते हैं इसको। इसमें कुछ पीडीएफ चाहिए, हमें यहाँ चाहिए था, चित्र चाहिए, चित्र हम एक लगा देंगे। लेकिन समझो इसको पहले, आखिर हम चंद्रयान के बाद यानी हमारा विकास देखिए, अपर था, लोअर था, कहाँ हम रॉकेट लॉन्च करने के लिए साइकिल का प्रयोग या बैलगाड़ी का प्रयोग कर रहे थे। आज एक ऐसा समय आ गया है, कहाँ से हम कहाँ आ गए। अगर देखा जाए तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ आने वाले समय में आज जो आपके विकासशील भारत है वो अब विकसित भारत में बदलने वाला है, जल्द ही बदलेगा। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले लिखना है, हमने लिखा है कि यकीन चांद पे तू सूरज पे भी एतबार कर, यकीन चांद पर रख तो सूरज पे क्या कर, एतबार रख। हमने यकीन चांद पर रखा था, चांद पे हमने यकीन रखा। तो आप देख रहे हैं कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 बार हमने अपनी कुछ चंद्रयानों को भेजा। भाई जो भी गए सब सफलता को रह नहीं पाए, लेकिन जिन रहस्यों के लिए भेजा गया था वो अपना काम कर गया। जैसे चंद्रयान 1 को भेजने के बाद हमें क्या मिला, पानी का रहस्य मिला। 2 की सहायता से हम 3 को लैंडिंग कर पाए, और 3 अपना जहाँ लैंडिंग हुआ है उसको शिव शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है, शिव शक्ति कहा गया है। तो फिर अब यहाँ क्या लिखा कि यकीन चांद पर तो सूरज पर भी एतबार रख, सूरज पे भी एतबार रखा हुआ है हमने, तभी तो आज हम क्या आदित्य एल1 को लॉन्च किया हुआ है। चांद यकीन चांद पर तो सूरज पर भी एतबार रख, मगर निगाह में थोड़ा सा इंतजार रख। थोड़ी सी इंतजार की बात है, थोड़े का मतलब आप समझ रहे हैं 125 दिन की देरी है, 125 दिन, यानी आप ये समझो कि 4 महीने की देरी है। 4 महीने में आप देखेंगे कि आदित्य एल1 जाकर कि आदित्य जो आपका एल1 यह आपका एक मिशन है, जाके कहाँ, सूर्य के एक पॉइंट, जिसे हम कहते हैं एल1 पॉइंट। क्या कहते हैं, एल1 पॉइंट क्या करेगा, ये लैंडिंग करेगा। क्या करेगा, ये एल1 पॉइंट पर लैंडिंग करेगा। तो सबसे पहले बात सुनिएगा, इसका नाम ही क्या है, आदित्य एल1। आपको पता है कि जो आदित्य है वह सूर्य का पर्यायवाची होता है। क्या होता है, सूर्य का क्या है, आदित्य, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है।
इसलिए इसका नाम रखा गया है आदित्य। क्या रखा गया है? आदित्य। अच्छा, इसमें एक बात है किसकी, एलेवन की बात। सर आखिर एलेवन क्या है, मान इसको समझेंगे एलेवन है क्या, लेकिन आदित्य एलेवन क्यों रखा गया, इस एलेवन को हम आगे जब इसके आगे वीडियो में समझेंगे, इसे आगे पॉइंट में समझेंगे आखिर एलेवन ही नाम क्यों रखा गया है, एलेवन ही नाम क्यों रखा गया है, एल होता क्या है, एल की कहानी क्या है, समझेंगे इसको। ठीक है, हम समझते हैं। कहना चाहिए द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन टू अनलॉक द मिस्ट्री, अनलॉक द मिस्ट्री द सन। हम क्या, आप ये समझो मिस्ट्री का मतलब है रहस्य। क्या करेंगे, हम मिस्ट्री बैंक क्या अनलॉक में खोलेंगे, क्या करेंगे, ओपन करेंगे मिस्ट्री ऑफ द सन, सूर्य के रहस्यों को खोलने के लिए, सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए, सूर्य के रहस्य को लोगों को बताने के लिए। जिस तरह अब चंद्रयान में चंद्रमा में चंद्रयान लॉन्च कर दिया गया है। अब वह क्या करता होगा, साउथ पोल पे जा करके सभी चंद्रमा की एक्टिविटीज को, चंद्रमा का टेम्परेचर क्या है, चंद्रमा की मिट्टी कैसी है, चंद्रमा में पानी क्या है, अगर यह जगह पर चंद्रयान लॉन्च किया गया है, वहाँ पर बहुत सारे क्या मिल गए हैं, बहुत सारे आपके मटेरियल पदार्थ मिल गए हैं, जैसे आपका धातु मिल गया है, वहाँ बहुत सारे धातु मिल चुके हुए हैं। वहाँ तलाश किसकी है, आयरन की तलाश है, किस तरह से, और बहुत सारे वहाँ पे पदार्थ मिल चुके हैं, पदार्थ में धातु मिल चुका हुआ है। ठीक है, फिर वही काम इसका भी है। द फर्स्ट इंडियन स्पेस, यानी भारत की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कि क्या करेगी, ऑब्जेक्टिव एजेंसी है। क्या करेगी, जो वह क्या बताएगी, सूरज के कक्षा में कक्षाओं को खोलेगी मिस्ट्रीज ऑफ द सन, सूर्य के रहस्यों को, सूर्य के रहस्यों को, सूरज के रहस्यों को खोलने के लिए हम लॉन्च करने वाले हैं क्या, आदित्य एलेवन। सूर्य के रहस्य को जानेंगे, सूर्य के रहस्य को जानेंगे, सूर्य का टेम्परेचर क्या है, सूर्य में कोरोना क्या होता है, प्रकाश मंडल क्या होता है, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे हम, सूर्य का मध्य मंडल, पूर्व मंडल से पढ़ाऊंगे। पे कुछ समय लगेगा, जिनको बैठना तो बैठेंगे, जिनको नहीं बैठेंगे। समझिए, दूसरी चीज़ समझिए, चांद पर जो आपका चंद्रयान लॉन्च किया गया था, क्योंकि आपके पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो 3284, कितना दूरी है, 3284 किलोमीटर है। कितना है, 3284 किलोमीटर है। अब हम क्या करेंगे, 15 लाख किलोमीटर जाएंगे। कितना जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यह सन है, यह क्या है, और यह अगर पृथ्वी है, कौन है, अर्थ है, पृथ्वी से सन की जो दूरी है वह कितनी है, 1.5 है, कितनी है, यानी 15 लाख किलोमीटर। कितना है, 15 लाख किलोमीटर है आपका, समझे। तो अब यह दूरी क्या है, यह दूरी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी से कितना गुना है, 4 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, इससे लिखा हुआ है 4 गुना। और जो आपका चांद था, जो आपके चांद पर चंद्रयान था, वह 40 दिन में, कितने दिन में, 40 दिन में गया हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी तो उसका 4 वर्ष में लगेगा। तो 40 दिन में चंद्रमा पे क्या चंद्रयान लॉन्च हुआ है, अब इससे दूरी कितनी है, 4 गुना दूरी है। तो जाहिर सी बात है कि 4 गुना समझ मिलेगा। बात सोचो कि एक महीने कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो 3 का 4 मतलब कितना हो जाएगा, 30 का 4 में कितना होगा, 120 होगा। तो कुल मिला कितना दिन ले रहा है, लगभग कितना, 125 दिन, 125 दिन ले रहा है। कहाँ, यह लैंडिंग करेगा जब 11 पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा भाई, अब एक बात और, इसको लॉन्च कब किया गया होगा, 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 को क्या लॉन्च किया गया, आदित्य एलेवन। क्या, आदित्य एलेवन। कोई पूछे कि चंद्रमा पे क्या भेजा गया, चंद्रयान 3। क्या भेजा गया, चंद्रयान 3। सूर्य पे क्या भेजा गया, आदित्य एलेवन। अभी आदित्य क्यों कहा गया पता है आपको, क्यों कहा गया आदित्य, क्योंकि सूरज का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, आदित्य। क्या होता है, एलेवन क्यों कहा गया, एलेवन क्या एक पॉइंट है जहाँ पर आपका जो आपका सिस्टम है, जहाँ जाके लैंडिंग करेगा, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम ही क्या है, एलेवन। क्या नाम है, एलेवन। होता क्या, समझाऊंगा इसको। तो देखिएगा, भारत का पहला सूर्य के अध्ययन के लिए स्पेस ऑब्जर्वेटरी, यह पहला क्या है हमारा
इसके पहले अमेरिका जा चुका है। सबसे नज़दीक जाने वाला अगर कोई एजेंसी है वो नासा है। कौन है? नासा। कौन है? नासा, जो कि यूएसए की एजेंसी है। किसकी एजेंसी है ये? अमेरिका की एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? वो वहाँ पहुँच चुका है। लेकिन हमारा क्या है? हमारा ये पहले है। हमारा क्या है? ये पहला है। और सुना ये कहाँ से लॉन्च होगा? वही सतीश धवन धवन श्रीहरिकोटा बेंगलुरु, यानी इसरो जो है, जहाँ इसरो है मेरा, जहाँ मेरी इसरो एजेंसी है, कहाँ? सतीश धवन श्रीहरिकोटा बेंगलुरु में। कहाँ? हम यही से क्या करेंगे? अपने इस चंद्रयान क्या आदित्य एल1 को लॉन्च करेंगे। कब किया गया था? कब? 11:50 मिनट 11:50 मिनट पे इस दिन किया गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं। यही है आपका आदित्य एल1। यही क्या है आपका? यह एक रॉकेट। देखिए मेरी बात सुनना। अगर कोई पूछता है आपसे कि आदित्य एल1 को लॉन्चिंग कराने के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया, जैसे चंद्रयान 3 को लॉन्च कराने के लिए जब लॉन्चिंग कराया गया था, उसका नाम था LMV क्या? थर्ड। LMV थर्ड नामक, इससे हम बाहुबली रॉकेट नाम के नाम जानते हैं। LMV थर्ड क्या नाम है? बाहुबली रॉकेट के नाम से हम जानते हैं। बाहुबली रॉकेट से हमें लॉन्च कराया किसको? चंद्रयान को। कोई पूछता है कि चंद्रयान किससे? LMV थर्ड, बाहुबली रॉकेट। तो कोई पूछता है कि जब आप आदित्य एल1 को लॉन्च कराए थे तो उस समय किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? उस समय रॉकेट था PSLV C57। PSLV C57, यानी आप कहते हो P का मतलब पोलर, C का मतलब सैटेलाइट, सैटेलाइट। L का मतलब लॉन्चिंग, L का मतलब, और V का मतलब व्हीकल्स, V का मतलब, यह एक क्या है? इसका फुल फॉर्म है, यह लिखा हुआ है C57। मेरी बात सुनना, 57 का मतलब 57 आपका जो यह रॉकेट है, यह 59 बार प्रयोग किया गया है। किसी भी यान को उड़ाने के लिए PSLV को कितनी बार किया गया है? 59 बार। कितनी बार? 59 बार प्रयोग किया गया है। इस रॉकेट का प्रयोग किया गया है। इस रॉकेट में 4 स्टेज होते हैं। क्या होते हैं? ये लिखा हुआ है। इस रॉकेट में 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है वह हल्का क्या होता है? अगर देख लें, मार्कर मेरे पास उजाला है नहीं, तो आप ये समझो जो हम काले से कर दे रहे हैं वह सॉलिड है। जब हम काले से इसको सेट कर दे रहे हैं वह क्या है? आपका सॉलिड है। अगर जो हम ऐसे डार्क फॉर्म में कर दे रहे हैं, आप ये समझो कि वह क्या है? लिक्विड है। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? लिक्विड। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा सॉलिड भी है और थोड़ा सा क्या है? लिक्विड है। हल्का गाढ़ा भी है और हल्का क्या है? उसको स्केच कर देते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में क्या होगा? इसमें 4 स्टेज हैं। कौन कौन? पहले स्टेज में क्या है? आपका होगा सॉलिड और लिक्विड, कुछ गाढ़ा सा, कुछ विशाल होता है। या आप समझो इसे कोई चटनी बनाते से चटनी बना नहीं बनाए, टमाटर चटनी उस टाइप हो जाता है। उससे इसमें मतलब प्लाज्मा टाइप का होता है, ना तो ज़्यादा सॉलिड होता है, तो ज़्यादा लिक्विड होता है। ठीक है, सेकंड में क्या है? सेकंड लिक्विड की कहानी है। ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। और यहीं पे लगा होता है विकास में। क्या लगा होता है? यह इंजन क्या करता है? अलग करता है। यहाँ से अलग हो जाता है ये, फिर यहाँ, फिर ये अलग होता है, फिर ये लास्ट में ये हो जाता है। और यहाँ लगा होता है तुम्हारा आदित्य एल1। यहीं रखा गया होगा। यही क्या रखा हो गया? यहीं रखा गया होगा कि तुम्हारा आदित्य एल1 है, ये यहीं पे सेट किया गया होगा। यही आपका क्या है? आदित्य एल1। क्या है? आदित्य एल1। 4th स्टेज का जो काम है वही जाके क्या करेगा? आदित्य एल1 को लैंडिंग कराएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसका प्रयोग कितनी बार किया गया? PSLV जो आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है, यह रॉकेट 59 बार प्रयोग किया गया, जिसमें 2 बार क्या हुआ? फेल हो गया। 2 बार फेल हो गया। बचा कितनी बार? 57। इसीलिए इस सैटेलाइट का नाम क्या है? 57। C57 59 बार प्रयोग किया है। इस रॉकेट का प्रयोग हम यानों को लैंडिंग या लॉन्चिंग कराने के लिए 59 बार प्रयोग किया है।
जिसमें आप ये समझो 2 बार तो हो गया है फेल, 2 बार क्या आ गया है फेल, और आपका जो 2 बार फेल हो चुका है, कितनी बार पास हुआ ये 57 बार पास हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया C57। कोई तकलीफ? नो सर। कोई पूछे कि जो आपके ये रॉकेट है, रॉकेट में कितने स्टेज हैं? तो 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज? 4। चारों स्टेज में पहला किस फॉर्म में है? प्लाज्मा और लिक्विड और दोनों में। पहला स्टेज लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में। सेकंड स्टेज किसमें है? लिक्विड। और थर्ड स्टेज सॉलिड। फोर्थ स्टेज लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म। ये लिक्विड सॉलिड लिक्विड, लिक्विड है सॉलिड है लिक्विड। ठीक है, इसको कह सकते हो सॉलिड लिक्विड ऐसा सॉलिड लिक्विड सॉलिड बोल नहीं पाओगे। या यही एक ऐसा कि तो प्लाज्मा के फॉर्म में है, मतलब ज़्यादा ठोस है, ज़्यादा लिक्विड है ना। पहले हम समझते हैं आगे इसकी कहानी। तो कौन से रॉकेट पर किया गया है? PSLV C57। इसमें कितने स्टेज है? 4 स्टेज। हमने ये दिखा दिया, और आदित्य जो L1 आपका यहाँ पे वो है याद रखा गया, हाँ ऊपर से सीधे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब समझिए, जो आप L1 पॉइंट की बात कर रहे थे, L1 पॉइंट की आप बात कर रहे थे ना, हम आपको डाल रहे थे L1 पॉइंट होता क्या है, समझेंगे? देखिए हमने बताया, देखिए सन है, क्या है? अगर आपके माइंड में ये आना चाहिए, आपके माइंड में ये आना चाहिए। अब समझो, हम ये काम कर लेते हैं, यही क्या है? मेरा अर्थ है, क्या है? मेरा अर्थ कहाँ है? यहाँ। मेरा अर्थ कहाँ? पृथ्वी यहाँ है, सूरज यहाँ है, सूरज यहाँ। तो आप ये देख रहे हो कि आखिर इस मिशन का नाम L1 क्यों रखा गया? L1 का मतलब ये है जो सूरज है, सूरज के पास, सन के पास कुल 5 L हैं। 5 क्या है? L है। कौन कौन बनाया? L1, L2, L3, L4 और L आ रहा है? छोड़ो, क्या है? L समझना? ये आपकी क्या है? L है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर L का मतलब क्या है? मेरा एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? कौन थे? वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था लंगराज। क्या नाम था? लंगराज ने ही लंगराज, इनका नाम क्या था? लंगराज नाम था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? L। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही लंगराज ने ही सन और पृथ्वी के बीच एक पॉइंट को खोजा, उस पॉइंट का नाम इन्होंने क्या खोजा? 5 पॉइंट की खोजा। पृथ्वी और सन के, या पृथ्वी और सन बस एक ही था, लेकिन सन के 5 पॉइंट खोजे गए। सन के 5 पॉइंट खोजे गए। उन 5 पॉइंटों का नाम कैसे रखा जाए? इसकी जोड़कों की भाई नाम क्या रखा जाए? तो याद आया कि लंगराज साइंटिस्ट हैं, तो अपने नाम पर ही उन्होंने कहा कि लंगराज ने 5 पॉइंट की खोज की है। L1, L2, L3 और L4 और 5 नाम पड़ गया इसका। ठीक है ना? इन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया? L1। अब लंगराज पॉइंट क्या हो गया? लंगराज पॉइंट इसका वो पड़ गया। ठीक है, अच्छा बात ये आती है सर L1 क्यों आया? L2 था, L3, L4, L5 बताया क्यों आया? कोई बताया बच्चा क्या कि क्यों आया? L1 क्यों आया? सुनना मेरी बात, क्योंकि हम किसके और किसके डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? पृथ्वी और सन की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी और सन की डिस्टेंस की बात की जाएगी, पृथ्वी और सन के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है? कौन सा आ रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में L1 की बात कर रहे हैं हम। एक ऐसा लंगराज पॉइंट कौन है? L1 है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? आदित्य। समझ आदित्य क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य क्या है? परावर्ती। L1 क्यों कहा गया? क्योंकि L1 एक ऐसा पॉइंट है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में L1 L है क्या? यह है एक साइंटिस्ट थे, कौन? जिनका नाम था लंगराज। क्या नाम था? उन्होंने 5 पॉइंट खोज किए थे। सन में 5 पॉइंट की खोज की। अभी तुम बताऊंगा लंगराज होता क्या है, आगे लंगराज के बारे ही बताऊंगा। लंगराज है क्या? लंगराज ने क्या खोजा था, उस पॉइंट का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, तो लंगराज ने 5 पॉइंट खोजा, उन्हीं का नाम क्या रखा जाए इसका?
अधिकतर जान लो साइंटिस्ट चाहते हैं कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा नाम जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ये सूरज रहेगा, तब तक आपका क्या नाम है। आपका नाम रहेगा नहीं रहेगा? यस। लिया जाएगा। एलेवन को बोलेंगे। अब हम नहीं जान रहे हैं एलेवन को क्या अलग बात है, आप जान गए ना एलेवन क्या है। एलेवन एक साइंटिस्ट का नाम है, एल साइंटिस्ट का नाम है, लंगराज उन्हीं का नाम है। ये 5 पॉइंट खोज किया था, इसलिए एलेवन L2 L3 L4। ठीक है, अच्छा अंदर लिखा हुआ है कि आप एक बात समझो, आप ये बात समझो कि पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है, पृथ्वी से सूरज की अधिकतम दूरी है ना, अधिकतम जो दूरी है उसको कहा गया है क्या, क्या कहा गया। ये तुम्हारे पृथ्वी से सूर्य की जो पूरी दूरी का केवल 1% भाग है। 1.5 मिलियन हमारे, ये तुम्हारे समझो तुम, अगर यहाँ से सूर्य क्या पृथ्वी है, पृथ्वी से पूरी दूरी मापनी हो ना, पूरी दूरी कितने परसेंट, 1%। कितना है पूरे पृथ्वी और सूर्य के बीच का पूरे डिस्टेंस का केवल 1% भाग को क्या है, तो 100 कितना हो जाएगा। अगर 1% भाग 1.5 मिलियन है, सोचो 100 कितना हो जाएगा। तो हम जो 1% भाग में लैंडिंग करेंगे या कुछ करेंगे, वही पृथ्वी से सूर्य की दूरी का जो 1.5 की जो दूरी है, वह दूरी कौन सी है, 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट। इतना है कुल डिस्टेंस का 1%। कितना परसेंट, 1%। दोस्तों कितनी बड़ी बात हो रही है। अभी हम पृथ्वी का जो डिस्टेंस है केवल 1% भाग कितना है, 1.5, और हम उसी को पढ़ते हैं कि सन से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। अब समझेंगे सूर्य की दूरी कितनी है, कितने समय में लाइट आपका पृथ्वी पे आता है, इसका भाई किसका टेम्परेचर क्या है, इसमें प्लाज्मा क्या होता है, सब के बारे में पढ़ेंगे। आज हो सकता है और बन जाए, जिनको जाना हो जाए। ठीक है, तो देखिए सर जी, यहाँ पे है क्या, लॉन्च जब होगा बेटा, कि एक होता है कि इसको लॉन्च कराया जाएगा ना, इसको कराया जाएगा कहाँ, लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, लो अर्थ जो ऑर्बिट होता है, यहाँ एक ऐसा कक्षा होता है जहाँ पर सूरज जहाँ पर ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वह बराबर या खत्म हो जाता है, बराबर या खत्म हो जाता है। लिखा हुआ है अर्थ स्फीयर इन्फ्लुएंस, यानी क्या होता है, जो तुम्हारा वो होगा, जो आप लॉन्च करोगे, जब आप लॉन्च करोगे ना, तो वह जब भी लॉन्च होगा वह इपिक्स में, इस कार में, दीर्घवृत्ताकार में, यहाँ छोड़ रहे हो ना, ऐसे फैलते हुए जाएगा, ऐसे फैलते हुए जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका लैंडर है, जो आपका ये आप आदित्य एरोन भेज रहे हो, तो यहाँ से दीर्घवृत्ताकार, किस कार में, दीर्घवृत्ताकार में, वह क्या करेगा, यहाँ से ऐसे 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 जाएगा, ऐसे जाएगा, पहले यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, दीर्घवृत्ताकार बनाएगा। क्या बनाएगा, जिसे आप इपिक्स कहते हो। तो दीर्घवृत्ताकार में क्या करेगा, वो लॉन्च करेगा। तो ऐसे करते करते एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस पार्ट को हम कहते हैं क्या, ESL, क्या कहते हैं, यस। यानी अर्थ स्फीयर इन्फ्लुएंस, ESI कहते हैं इसको, अर्थ स्फीयर इन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं। अब इसको क्रॉस कर जाएगा, क्या कर जाएगा, क्रॉस। इसको क्रॉस करने के बाद ये आ जाएगा कहाँ, और इसको बोलते हैं बेटा, तुम मिला के मेरी बात समझना, हेलो ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट। इसी कक्षा में जा करके आपका चंद्रयान, सॉरी आदित्य L1 क्या करेगा, लैंडिंग करेगा। जो आपका आदित्य L1 जो मिशन है, जो आदित्य L1 भेजा जा रहा है, वह आपके ऐसा नहीं है कि सूर्य के पास भेजा जा रहा है, इतना आसान नहीं होगा। सूर्य का टेम्परेचर जो बाहर टेम्परेचर है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है वहाँ, और उसकी जो अंदर का टेम्परेचर है, सूर्य का जो आंतरिक टेम्परेचर है, आंतरिक का टेम्परेचर वह 1.5 मिलियन टेम्परेचर है, उसका डिग्री टेम्परेचर है। इतना आसान वहाँ पहुँचना नहीं है, तो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ बस उसकी एक कोई पूछे कि जो आपका कौन, जो आपका ये चंद्र आदित्य L1 है, इसको कहाँ लैंडिंग कराया जाएगा, इसको लैंडिंग कराया जाएगा सूर्य के हेलो ऑर्बिट में। कहाँ, हेलो ऑर्बिट। सूर्य के हेलो ऑर्बिट में इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च लैंडिंग कराया जाएगा।
हेलो ऑर्बिट में इसको क्या करा जाएगा, लैंडिंग करा जाएगा। कोई पूछेगा कि कैसा दीर्घवृत्ताकार, किस आकार में लैंडिंग करेगा वो, दीर्घवृत्ताकार। किस आकार में, दीर्घवृत्ताकार में लैंडिंग करेगा। अच्छा पूछे कोई तुमसे कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर जो आपका लैंडर है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से बाहर हो जाएगा, उसे कहेंगे ESI। क्या कहेंगे, ESI। क्या कहेंगे, ESI यानी अर्थ स्क्वायर इंडेक्स। ठीक है, फिर जहां ये लैंडिंग करे उसका क्या नाम है, हेलो ऑर्बिट। हेलो क्या है, ऑर्बिट। ठीक है ना, तो ये कहानी थी, अब आप समझते हैं जो आपका ये लंगराज है। लंगराज होता क्या है, लंगराज ये गाना समझा दिए ना, यह गाना समझाइए कि कैसे हुआ ये। तो आप ये समझो कि भाई सन में 5 पॉइंट हैं, उन 5 पॉइंट को खोज किसने किया था, लंगराज है। लंगराज के नाम पर ही इसका नाम पड़ा क्या, 11 12 13 4 5, है ना। और सुनना मेरी बात, अब सुनने के यानी यही पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट में लिखा गया है। आखिर 11 क्यों नाम रखा गया, क्योंकि सूरज और पृथ्वी के बीच की बात हो रही है और इसके बीच में तो एक ही पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 11 पॉइंट। जो आपका लैंडर है वह लैंडिंग कहाँ करेगा, सूर्य के हेलो ऑर्बिट में। कहाँ करेगा, सूर्य के हेलो ऑर्बिट। बताओ भैया, आदित्य एल1 कब लॉन्च किया गया, 2 सितंबर को। कब, 2 सितंबर। और 2 सितंबर। कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है, सतीश श्रीहरिकोटा, जो इसरो एजेंसी है। कहाँ, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। कहाँ है ये, बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु। कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु। बात एक कुछ और उठता है कि हमारे पास तो 3 है सतीश, जो आपके ये स्पेस एजेंसियां हैं। इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन है, इसरो। कौन है, इसरो। कोई पूछे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी कौन है, एजेंसी इसरो। इसरो ही एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे अंतरिक्षों में जो आपके यान लॉन्च किए जाते हैं उनका अध्ययन करता है, उनका अध्ययन करता है। समझे, इसरो अपने पास सुना, इसरो एक ऐसी एजेंसी है जिसको सबसे पहले विक्रम साराभाई के सानिध्य में बनाया गया था और उसका वो किया गया था। विक्रम साराभाई, उन्होंने सबसे पहले स्पेस एजेंसी का अध्ययन उन्होंने किया था। कौन, विक्रम साराभाई। और एक बात और नोट करना, हालांकि इसका जो इसरो का जो वो माना गया है, मैं पढ़ा हूँ किसी क्लास में, जो इसरो का क्या बनाया गया है, जो इसरो का बताया गया है कि यह किस साल में बना था, तो 1969 में। कब, 1969 में ये बताया गया है। लेकिन इसके पहले जब आपके PM थे पंडित नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने सबसे पहले इसरो का जिक्र किया था। जब पंडित नेहरू ने, सोचो कितनी बड़ी हस्ती थी वो, तो पंडित नेहरू ने इसरो की जिक्र किया। पढ़े लिखे थे, सब लंदन से पढ़े हुए, ब्लैक पढ़ के आए थे, पढ़े लिखे लोग थे वो। जब उन्होंने इस चीज़ का बात किया था तो उस समय हमारी जो विपक्षी पार्टियां थी, उसकी पार्टियां थी, उसकी सरकार थी, इसका बहुत लंबा विरोध कर रही थी। इसका इसरो का ये कार्य क्या है, पैसा बर्बाद कर देंगे, पैसा बर्बाद कर देंगे, इन सब का बड़ा लंबा जिक्र किया जा रहा था। आज बताओ अगर इसरो का एजेंसी का जमाना हुआ होता तो आज भारत का, आज जो पार्टी विरोध कर रही थी, मैं किसी पार्टी में जो पार्टी विरोध कर रही थी चीज़ का, आज वही पार्टी इसका एंजॉय कर रही है और अपना नाम ले रही है कि नहीं। यही पार्टी उसमें विरोध कर रही थी, किसका, जब यही इसरो का निर्माण हो रहा था, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और उसी का मजा ले रहे हैं, उसी के नाम पे अपना नाम उड़ा रहे हैं, है ना। मैं किसी पार्टी का बोले, बस ये देखिए कि कितने महान भावी लोग हैं यहाँ पे। मेरी बात सुनिए, ये कहानी समझ में आई आपको, ये कहानी समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। आखिर यह इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो पहले समझते क्या है, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा। क्या है, तारा क्या है, सूर्य एक आपका स्टार है, तारा है, क्या है, स्टार। और तारा की चारों तरफ चक्कर लगाने वाला क्या, वो ग्रह होते हैं, और ग्रहों का चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो सूर्य यानी हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है, सूर्य। अगर इसको पढ़ेंगे सूर्य के बाद अलग से पढ़ेंगे, तो हमने लिखा कि एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा। कहाँ था, तारों के घराने से उठा। आँख हैरान है, हैरान ये है कि तारों से उठा था, कि एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा। आँख हैरान है
क्या शख्स जमाने से उठा। यानी सूरज को देखना इतना आसान है, आपको लग रहा है कि ना सूरज है, क्या यानी क्या आँख हैरान ये है कि क्या शख्स जमाने से उठा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। आप अब हम पढ़ते बड़ा लंगराज के बारे में। लंगराज आखिर होता क्या है? आप बार बार इस पॉइंट यानी एल लंगराज का प्रयोग किया जा रहा है। आखिर लंगराज होता क्या है? लंगराज होता क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी दो खगोलीय पिंड, दो खगोलीय जैसे कौन कौन खगोलीय पिंड से सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, सूर्य और सूर्य और पृथ्वी, दो खगोलीय पिंडों के मध्य एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, जहां ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो लंगराज क्या है? लंगराज क्या है? दो खगोलीय पिंडों के बीच एक ऐसा बिंदु जहां पर आपका ग्रेविटेशन फोर्स यानी जी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए, बराबर। वही क्या होता है पूरा लंगराज होता है। क्या होता है? जब दो खगोलीय पिंडों के बीच एक ऐसा बिंदु मिले जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए, यानी सन, एक खगोलीय पिंड सन है और एक क्या है, पृथ्वी है। इनके बीच जब फोर्स बराबर हो जाएगा ना, जब फोर्स बराबर से रस्सी खींच रहे हो, एक तरफ वो रस्सी खींच रहा है, एक तरफ वो रस्सी खींच रहा है, तो वहीं जाकर के वो भी खींचेगा, वो भी बराबर फोर्स लगाएंगे, तो बराबर या तो रस्सी टूट जाएगी तब अलग होंगे। ऐसा यहाँ कुछ कंडीशन है नहीं, तो दोनों पे बराबर फोर्स लगेगा। जैसे तुम ही सोचो, जैसे यही एक रस्सी है, ऐसे समझ इतना देना। अब इसमें इन दोनों से क्या हम लगा रहे हैं, क्या ये भी खींच रहा है अपनी ओर और ये भी, इसको देखो ये भी खींचेगा, ये भी। एक ऐसा कंडीशन आ जाए दोनों में क्या हो जाए, ग्रेविटेशन फोर्स सेम हो जाए, तो ऐसा पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ कहाँ रहेगा, यही पॉइंट क्या है तुम्हारा लंगराज है। एक पॉइंट कहाँ क्या है, लंगराज पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो पिंडों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंगराज। क्या कहते हैं, लंगराज। इसकी स्टडी कर रहा था साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट ने अपने नाम पर इसका, उसने पाया, वो सन की स्टडी कर रहा था, सन को पढ़ रहा था, उसने पाया कि एक ऐसा बिंदु मुझे मिल रहा है कि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स सबका, इसका भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। उसी पॉइंट यानी ऐसे कई इसने 5 पॉइंट पाए, ऐसे इसने क्या पाए, 5 पॉइंट। सन के सराउंडिंग में ऐसे इसने 5 पॉइंट पाए, लेकिन बात किस कर रहे हैं हम, सन और अर्थ के बीच। वहाँ कौन सा पॉइंट है, L1 की पॉइंट। कोई पूछे अगर L1 क्यों रखा गया, समझ आ गया नहीं आ गया, L1 क्यों रखा गया है, सन और अर्थ के बीच में जो पॉइंट है L1, L1 ही पॉइंट है। ठीक है, फिर अच्छा ये तो बात कहानी अलग है, तो समझ आ रहा है राज क्या होता है। और समझते हो इसमें मेरी बात सुनना, इसमें जो 7 पेलोड है ये करेंगे क्या, आपके जो आपका लॉन्चर है, जो आपका एक L1 है, इसमें 7 पेलोड है, ये करेंगे क्या, स्टडी ऑफ सन, सन को पढ़ेंगे, सन को पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से, पहला क्या है, VELC। तो सन का सबसे जो बाहरी मंडल, सन है ना, ये पढ़ाऊंगा सन के बारे में, जो बाहरी मंडल होता है, सबसे बाहरी मंडल, उसको कहते हैं कोर मंडल। क्या कहते हैं, कोर मंडल। क्या कहते हैं, कोर मंडल। उसी का अध्ययन करेगा, क्या करेगा, सन के कोर मंडल का अध्ययन कौन सा करेगा, VELC। काम क्या रहेगा, C for कोरोना, C for कोरोना मंडल। क्या जगह, C for कोरोना मंडल। याद कैसे करना है, यही समझना है आपको। तो VELC का मतलब कोरोना मंडल, C का मतलब कोरोना। फिर अगला बात आता है सोलेक्स। क्या आएगा, सोलेक्स का मतलब क्या, X। यहाँ से क्या निकलेगी, एक्सरे निकलेगी। क्या निकलेगी, क्या करेगी, एक्सरे। और यह स्टडी करेगा तूफान, जो तूफान निकलेगी, जब निकलेगी एक्सरे निकलेगी, तो सूर्य में जो तूफान आता है उस तूफान का अध्ययन करेगा। क्या करेगा, फिर क्या, फिर आपका इसका काम ये भी है, तो आपका लिखा हुआ ना हेरोज, लिखा हुआ हेरोज, यहाँ इसका भी काम यही रहेगा। इसका भी काम क्या रहेगा, तूफानों की स्टडी करना, तूफानों की स्टडी करना। फिर आता है कौन, बाबू सुनना। अच्छा, अब पाकिस्तानी भी क्या कहेगा, पाकिस्तानी ये कहेगा कि पापा ने पापा को लॉन्च कर दिया है।
क्या बोलेगा? पाकिस्तानी बोलेगा कि पापा है इंडिया ने सन की स्टडी करने के लिए पापा को लॉन्च किया है। यानी जो हमारा आदित्य L1 है, आदित्य L1 में एक ऐसा पेलोड है जिसका नाम है पापा। क्या नाम है? पापा। पापा इसका नाम है, पापा है नहीं, पापा नाम है इसका। कौन कौन? क्या एस्पेक्स और पापा, ये दोनों मिलकर के क्या सोलर विंड, सौर्य हवाएं जो बहती हैं, सौर्य जो हवाएं बहेंगी उनकी स्टडी करेगी, उसका स्टडी करेगा। ठीक है, तो पापा ने पापा को लॉन्च किया। कौन कहेगा? पाकिस्तान। कौन कहेगा? ये पाकिस्तान है नहीं? यस सर। बाप कौन है? इंडिया। इंडिया। बेटा कौन है? पाकिस्तान। भैया जो करें क्या बात। यस सर। और या फिर अब छठा नंबर क्या है? L1 पॉइंट। छठा नंबर क्या है? और सातवां नंबर एमएजीमार मकसूदा। तो सात पेलोड कौन कौन से हैं? नंबर 1 VELC, VELC इसका अध्ययन करेगा कोरोना वायरस का, सोलेक्स और हेरोज इसका एक्सीडेंट निकालेंगे और तूफान की स्टडी करेंगे। एस्पेक्स और पापा क्या करेंगे? सॉरी और आपका L1 पॉइंट और मग, ये 7 पॉइंट लगे रहेंगे आपके आदित्य L1 में। आदित्य L1 में जो आपका रॉकेट है कौन है? PV-SLV। PV-SLV है। PV क्या है? SLV है। उसमें कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज। लिक्विड प्लाज्मा किस स्टेज में? क्या सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, 4 स्टेज है ना? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, है ना? और इसमें कितने पेलोड हैं? 7 पेलोड। कौन कौन? VELC, स्टडी किसका करेगा? ये किसका करेगा? कोरोना वायरस। कोरोना सूर्य में एक मंडल होता है, कोरोना वायरस बता दो। फिर नंबर 2 सोलेक्स एंड हेरोज। सोलेक्स एंड 2 व 3 हो गए ना? क्या करेगा? तूफान की स्टडी करेगा। नंबर 4 में क्या? एस्पेक्स और पापा जी क्या करेंगे? सोलर विंड का। और फिर क्या है? L1 पॉइंट और मग। L1 पॉइंट और आप ये समझते हैं सर, ये ठीक है, पूरी कहानी समझ। आपका ये आदित्य L1 की कहानी ओवर हो गई। आदित्य की L1 कहानी आपको याद इतना रखना है। क्या क्या मेरी बात ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रखना ये है। पहला पॉइंट ये समझो कि कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023। नंबर 2 सुनना। नंबर 2 आपको ये पढ़ना रहेगा कि कब 11:50। नंबर 3 पे ये तुमको याद रखना रहेगा कि कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ? सतीश धवन। कहाँ? सतीश धवन। तुम्हारा ये क्या? सतीश धवन कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन है कहाँ? ये श्रीहरिकोटा। एक तुम्हारा क्या है? श्रीहरिकोटा कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट तुमको क्या पढ़ना रहेगा? नंबर 4 पॉइंट 3 तो ये हो गया। नंबर 4 पॉइंट रॉकेट का प्रयोग। कौन सा रॉकेट? C57 से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट में कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज हैं। कौन? या लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, है ना? आप कह सकते हो क्या? LS स्क्वायर का लिक्विड 2 बार, सॉलिड भी 2 बार। ठीक है। और फिर इस यान में, इस यान पूछेगा, इस यान में पूछेगा कि लंगराज क्या होता है? लंगराज क्या होता है? लंगराज क्या होता है ना? लंगराज है क्या आखिर? ये तुमसे पूछेगा। इतनी बातें आप याद रखो, इतनी बातें आप याद रखो। पूछ रहा है कि कितने दिन में? 125 दिन में। 125 दिन में। अच्छा, एक बात समझो, सबसे बड़ी बात समझो। रोक दे सर। इसमें सबसे बड़ी बात समझने की बात बाबू समझो, हम ये समझेंगे यार क्या पड़ेगा। हम ये समझते हैं, कुछ पॉइंट मेरे माइंड में आया था, मैं उसको भूल गया थोड़ा सा। तो समझेंगे कि जो आपका ब्रिक्स कंट्री है, क्या आखिर ये इंडिया का इतना गहरा नाम क्यों आ रहा है? इंडिया का इतना गहरा नाम ये क्यों आ रहा है कि नहीं? भाई इंडिया का इतना बड़ा, भाई आपके माइंड में आना चाहिए। बार बार हम सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा महान काम करने जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
समझिए। इसके पहले हमारा जो सबसे एंटीवायरस है जिसे हम कहते हैं चीन, क्या चीन भी इसके प्रयोग किया था, फिर हो गया। चीन ने भी क्या किया था, यही काम जो हम कर रहे हैं, सूर्य पे लैंडिंग करने के लिए अपना यान ले जाता, फिर हो गया। रसिया, रूस जिसे आप कहते हो, कौन? रूस भी क्या हुआ, फेल हो गया। ब्राजील भी क्या हुआ, फेल हो गया। बबुआ ये बात क्या हो रहा है? बड़ी बात जानते हो क्या है? यह एक ब्रिक्स कंट्री है। कौन सी कंट्री? ब्रिक्स। कौन सी कंट्री? ब्रिक्स कंट्री। इसको कहते हैं ब्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? ब्रिक्स। क्या कहते हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स कंट्री में 5 कंट्री। पहले कितनी थी? पहले ब्रिक थी, क्या थी? पहले क्या थी? ब्रिक। क्या थी? ब्रिक। फिर 2010 में एक अलग कंट्री आई, साउथ। क्या आई? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तब से बन गया क्या? ब्रिक्स। क्या बन गया ये? ब्रिक्स। तब से क्या बन गया ये? ब्रिक्स। जैसे ब्रिक्स में 5 कंट्रियां हैं, 5 कंट्री में ये फेल और ये फेल, बचा कौन है? इंडिया की बारी है। अब अगर ऐसा हो गया, कैसा कि इंडिया जिस तरह चंद्रयान को लॉन्च लैंडिंग किया है ना, अगर इसी तरह हमारा इंडिया आदित्य L1 लॉन्च का लैंडिंग कर दे, कहाँ? L1 पॉइंट पर, तो हम हमारे लिए इतना बड़ा दिन होगा ना कि इन सब के लिए इतना लंबा तमाचा होगा, जो हमें क्या समझते हैं, निकम्मे समझते हैं, हमें यंत्र से सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है ना। पहला रिकॉर्ड में तोड़ दिया, कहाँ? साउथ पोल में। चंद्रयान पे जाने वाले चार कंट्रीज हैं। कौन कौन? रसिया है, अमेरिका है, चीन है, चौथे नंबर पे हम पहले यूएसए है। पहले कौन है? यूएसए, रसिया, चीन। यूएसए पहले है, फिर रसिया है, फिर चाइना है, इंडिया चौथे नंबर पे था। लेकिन मेरी बात समझना, जहाँ हम गए हैं साउथ पोल में चंद्रयान के, वह मेरी पहली कंट्री है। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उसी प्रकार अगर यहाँ हम लैंडिंग कर गए ना, यहाँ भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। हो नहीं होगा? चाइना फेल हो गया, रसिया फेल हो गया, ब्राजील फेल हो गया, चौथे नंबर पे हम जा रहे हैं। अगर हम कर गए तो ऐतिहासिक दिन यहाँ भी हो जाएगा। कब? ये तो मालूम होगा 25 दिन बाद, और होना चाहिए ऐसा। हम कुछ मनाएंगे भगवान से, ऐसा हो जाए। तो हम चलो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिक्स कंट्री के बारे में पढ़ने। आखिर ब्रिक्स कंट्री कौन कौन सी होगी? तो ठीक है, देखिए हमने आपको बताया किसके बारे में। हमने आपको बताया इस क्लास में हमने बताया कि आदित्य L1 क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से समझाया। अब आपको ब्रिक्स जो कंट्रियाँ होती हैं, उस कंट्री को हम अगली क्लास में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई व्यस्त रहिए। और जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि मेरे छोटे भाई का या आप हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, इन सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, एक बार आज नहीं तो आज, मैं कहता नहीं आप लोगों से, लेकिन आज कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन इसको शेयर और लाइक जरूर करिए। और आप अपने मन में जो आ रहे हैं प्रश्न, उसके कमेंट एकदम जरूरी है, कमेंट जरूर करिएगा। जो मेरे अंदर कमियां हैं, जो आप खूबियां हैं, उन सबको बताने की कोशिश करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।